बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अलीना शिगरी साहिबा और अदील राजा साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। जल्दी जल्दी का टाइम दिया गया आज भाई की तरफ से कि जल्दी जल्दी वीला कर लें, बात तो पूरी होगी। एक तो ये बताइएगा, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद खबर आ जाती है टाक्स में ब्रेक थ्रू हो गया है, टाक्स में डेडलॉक हो गया है, पीटीआई और जनाब हुकूमत की जानिब से कहीं मुज़ाकरात की भी कोई खबर आई है कि टीओआर तय हो गए हैं। इस तरफ तो जा नहीं रहे, ब्रेक थ्रू हो रहा है, डेडलॉक हो रहा है, ये हो क्या रहा है? मेरे ख्याल से बहुत शुक्रिया करामा साहब, आपने इस शो में हमें शामिल करने के लिए। इट्स एन ऑनर लाइक ऑलवेज। बट जिस तरह से आपने कहा ये मुज़ाकरात, वो बात सही है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ना, ये मुज़ाकरात हैं जी। तो दोनों की संजीदगी, हुकूमत हो या अपोजिशन में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी संजीदगी का आलम ये है कि जहाँ पर मुज़ाकरात की थोड़ी बहुत एक कोई नजर आता है कि कहीं ना कोई चांस है एक रास्ता हमवार होने का, लेकिन फिर स्पॉयलर्स होते हैं दोनों एंड से। और कुछ इस किस्म के बयानात आज आप देख रहे थे, हनीफ अब्बासी साहब भी भरपूर बाकायदा तौर पे खवारिज और बीएलए के साथ जो है अब उनको जाके खड़ा कर दिया, मवाजना कर रहे हैं उससे पाकिस्तान तहरीक। अब ऐसे माहौल में आपको कहीं से भी लगता है कि मुज़ाकरात, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, इमरान खान साहब किसी भी सूरत इनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने तौर पे जो वो कार्ड्स प्ले करते हैं, वो इनका एक रिएक्शन चाहते हैं, रद्द-ए-अमल चाहते हैं। वो तो इनको पहले से ही समझते हैं ना कि ये तो इनकॉम्पिटेंट है, ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये इनके पास इनके बस में ही नहीं है। और जो खुद भी इस बात का बरमला इजहार कर रहे हो कि हम पे हुकूमत मुसल्लत की गई है, हमें दी गई है, हमारे पास बिल्कुल कोई चांस नहीं था कि हमें अवाम जो है वो किसी भी तौर पे काबिल कबूल समझती। सो ये तो खुद तस्लीम करते हैं। सो इमरान खान साहब इज वेरी क्लियर, वो एक इल्यूजन हमेशा से क्रिएट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो जिनके साथ मुज़ाकरात होने और जिन्होंने इस मामले को यहाँ से अब आगे लेकर बढ़ना है, अगर तो वो सीरियस हैं, अगर वो संजीदा है, वो तमाम अवामिल जो कि मुल्क को आगे लेकर चलने की बात करते हैं। क्योंकि देखें, अल्टीमेटली नजर आ रहा है 2024 एंड हो रहा है, हासिल कुछ भी नहीं हो सका है। ना सरमायाकारी आ सकी है, 2 हफ्ते रह चुके हैं, ना सरमायाकारी मुल्क में लाई जा सकी है, ना आपने जो है वो मईशत को मुल्क में बेहतर, ना कोई गवर्नेंस का कोई हमें हाल नजर आता है, तो नहीं चल पा रही। और ये भी जो लोग मौजूदा जो सेटअप है वो एक बोझ बजाय ज्यादा नजर आ रहे हैं। सो मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ नहीं होनी। एक तरफ से आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ से आप ये भी ताने देते हैं कि जी आपको कोई मिडनाइट डील भी नहीं मिलेगी, ना कोई डील मिलेगी, ये अदालतों से फैसले होने हैं। आपको पता है कि किस तरह से हमारा अदालती निजाम मैनिपुलेट हुआ है इस पूरे अरसे में, किस तरह से उसको टिल्ट किया है, उसको ट्विस्ट किया है इस पूरे अरसे में। और सिर्फ एक शख्स को आपने तमाम उन केसेस का सामना करवाया, और अभी भी एक अगली कन्विक्शन की जो तलवार है उसके सर पे लटक रही है। सो ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल से मुज़ाकरात का कोई कुछ नहीं निकलना, और ये डेडलॉक ही है। और इसमें ये सिर्फ लोगों को मेरे ख्याल से बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है कि वो जी कुछ पेशरफ्त हो गई। और इससे ज्यादा मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी एक्सपोज हो रही है, जो कि आपको पता है महफिलों में बैठ के इनके साथ खुशगपियां चाय पीते हैं, इनके साथ अबानी पीटीआई की कॉल्स को लेकर बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। सो इस किस्म के हालात और यही कुछ एक्सपोज होते हुए दिखाई दिए इस अरसे में। सही। सबसे बड़ा जो कहा गया था सिविल नाफरमानी, तहरीक शुरू करेंगे, आज गंडापुर साहब की मुलाकात होगी, दूसरे लोगों के बारे में कहा गया जिनको इजाजत नहीं मिली थी कि वो पहुंचे नहीं, खबर ये मीडिया में चली। सिविल नाफरमानी की तरफ चीजें जा रही हैं या हाथ फिर जोड़ दिए गए हैं कि नहीं नहीं अभी खान साहब अभी नहीं? अच्छा, पहले बार जो 15 दिसंबर से सिविल नाफरमानी शुरू हुई थी, मैं आपको बताता हूँ, वो कॉल मौखर की गई एक हफ्ते के लिए महमूद खान अचकजई की वजह से। जी, अचकजई साहब ने पैगाम पहुंचवाया, इमरान खान साहब को जेल में बताया गया कि जी अचकजई साहब कह रहे हैं कि आप एक हफ्ते के लिए मौखर करें मुज़ाकरात। इनको वो कहते हैं ना झूठे नु कार तक छोड़ के आना चाहिए, उन्होंने कहा जी कार तक छोड़ के आए तो एक हफ्ते के लिए, हाँ जी वो जड़ा भी है समझ गए तुम। तो वो एक हफ्ते के लिए महमूद खान अचकजई के कहने में मौखर की गई। 22 दिसंबर की कॉल थी अभी इमरान खान की। आज अली अमीन गंडापुर साहब चंद दिन पहले आए थे, आपको याद होगा, अडयाला जेल से वापस मुड़ गए थे। फिर उसके बाद वो डायरेक्ट पेशावर नहीं गए थे, कुछ उन्होंने स्टे किया था, मुलाकात की इजाजत भी नहीं मिली थी। जी, उनको अडयाला में मुलाकात की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन उनकी कुछ मुलाकातें हुई थी। उसके बाद आज 1.5 घंटा अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। जिस वक्त उन पर फर्द जुर्म आयद हो, जी फर्द जुर्म आयद होने के बाद उन्होंने कहा जा पुत्र खान साहब ना मिल रहे हैं। तो गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को बताया कि जी मुझे यकीन दहानी करा दी गई है, अगले हफ्ते गवर्नमेंट मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना देगी और मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। दे हैव शोन सीरियसनेस। और अली अमीन गंडापुर ने खान साहब को ये बताया कि ये मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बताया गया। आज उनकी जो टॉक थी उसमें उन्होंने जिक्र भी एक किया था कि मेरी ऑफिशियल मीटिंग्स होती रहती हैं सियासतदानों के अलावा, मैं उसमें भी बात करता रहता हूँ, उठाता रहता हूँ। तो खान साहब को उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया, जिसके बाद इमरान खान साहब ने कहा जी अगर वो सीरियस है तो लेट्स डिले दिस। गंडापुर साहब भी ये चाहते थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी चाहते थे।
अलीना जो कह रही थी ना कि कॉलों का मजाक उड़ाते हैं, इनका तरा निकला होता है पीटीआई वालों का, लीडरान का। ये जितने भी हैं इनका सांस खुश्क हो तो मुश्किल काम है, जाहिर बात है आसान नहीं है, मुश्किल काम है। सिविल नाफरमानी की कॉल पहला मरहला देना था, सबसे तकलीफ दे जो मरहला है गवर्नमेंट के लिए वो था रेमिटेंसेज रोकना जी। आप किसी ओवरसीज पाकिस्तानी से बात करें, आप बल्कि मैं अभी कह देता हूँ, जो आपके देखने वाले नीचे कमेंट कर देंगे, खान साहब कहेंगे आप बेयर मिनिमम भेजना शुरू कर दें, आप रोकेंगे पैसे के नहीं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, अपना सैंपल मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर कहीं भी डाल दे आपको लोग बता रहे हैं, गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का अंदाजा है कि भाई अगले लोग अपने पासपोर्ट कैंसिल करवा रहे हैं इमरान खान के पीछे, कितनी मेजर वो कर रहे हैं, स्पॉयलर्स हैं। देखिए ये जितना भी फड्डा चल रहा है इसमें फायदा सिर्फ नून लीग को 17 सीटों के साथ हुकूमत कर रही है। हाथ बांधे गए हैं ना खान साहब के सामने, हाथ पैर जोड़े गए हैं ना बेसिकली। प्रॉब्लम तो वो मैं आपको जरा दबे लफ्जों में यही समझा रहा हूँ कि गंडापुर साहब को कहा गया कि जी डिले करा दो, हम बड़े सीरियस हैं, मुज़ाकरात शुरू करा देंगे। आई डोंट मतलब ये मुज़ाकरात में इमरान खान को क्या दे सकते हैं? अगर इमरान खान ने डील लेनी होती वो साल पहले जेल से बाहर आके वो कतर, सऊदीया, लंदन जा चुका होता। वो डील लेना नहीं चाह रहे। इमरान खान ने जेल से बाहर आने का फैसला खुद ही करना है अपना, किसी ने नहीं करना। वो अपनी टर्म्स पे बाहर आना चाह रहा है, ये अपनी टर्म्स पे लेके आना चाह रहे हैं। जितना अरसा इमरान खान जेल में, अभी तो मेरे ख्याल हालात ऐसे इमरान खान को खुद करना चाहिए कि मैं जेल में बेहतर हूँ, सेट हो गया जी, मैं बिल्कुल सेट हूँ जेल में। इलेक्शन से एक हफ्ता पहले मुझे निकालो, मैं सारे इलेक्शन जीत जाऊंगा। यही बेसिकली तो वो जेल में रह के भी इलेक्शन पूरा जीत वो मेरा ख्याल पूरा इलेक्शन जीत जाएंगे, पूरा इलेक्शन इमरान खान साहब। अब जो एक ट्रेंड सेट हुआ है ना कि आप 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट के बगैर भी, कोई कैंपेन चलाए बगैर भी आप इलेक्शन स्वीप कर सकते हैं। स्टिकर भी नहीं लगाना, एक स्टिकर भी नहीं लगाना आपने। अच्छा, वो अब जितने भी लोगों से बात करो, इतने गवर्नमेंट से बात करो, इमरान खान को अडयाला जेल के गेट नंबर 4 पे छोड़ दे बाहर, वो ठीक है, किसी को ना बताए। सिर्फ एक मैसेज होना है अडयाला जेल की दुकान के सामने बैठक कराने वाले ने, को देखो इमरान खान की फोटो आगे टिकटॉक पे चढ़ेगी। इमरान खान अडयाला जेल से बनीगाला 5 दिन में पहुंचेगा, इतना रश लग जाना है। और जिस टाइम वो बनीगाला पहुंच के अपनी कुर्सी पे बैठेगा तो हुकूमत ही गिरने वाली होगी, हाँ पर होगी हुकूमत। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। वो जो अभी बाबू बन के जो कभी मिस्र भाग रहे हैं, कभी किधर भाग रहे हैं, कभी उधर, उनको लाने वाले भी परेशान है कि मुल्क टिकता ही नहीं, की करी जा रहे बाबा। ठीक है, गवर्नेंस का हाल आप देख लें। तो ऐसे में सूरत हाल भी बड़ी, मेरा ख्याल है वो उस तरफ जाना शुरू हो गई जहां पर इमरान खान लेके आना चाहता है। साथ अभी आप ये देखिए पेशावर में आज ग्रैंड जरगा शुरू हो गया, ये भी महमूद खान अचकजई की मेहरबानी है। उन्होंने कहा यार कि मेहरबानी करो, सबको बुलाओ, सबको जरा इज्जत दो। एक सूबे में तुम्हारी हुकूमत है, प्रोटोकॉल भी दो, बिठाओ, खाने शाने भी खिलाओ, गप्पे भी मारो, उनको वो सर बताएं क्या करना है। असद कैसर साहब भी लगे हुए हैं, बाहर जुल्फी बुखारी भी लगा हुआ है, उधर शहबाज गिल भी लगा हुआ है। तो एक इन्होंने प्रेशर कुकर तो क्रिएट करके रख दिया ना गवर्नमेंट के लिए। ऊपर से जो रईस से इनकी मेहरबानी थी, वो टाउट चैनल था जियो, उसने रिचर्ड गनैल साहब को सलाम करके जो है वो पूरी कर दी है, मतलब उड़ता थी मोटरसाइकिल में बैठ के गए, आगे जाके अपने आप को सीना पेश किया कि भाई मेरा सीना हाजिर। इस जियो जो है ना वो साफियों का सिंगम बन गया। नहीं, मैं ये जो इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ रहा है, ऊपर से मैथ्यू मिलर की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसने रिगिंग वाला इशू छेड़ दिया, इमदाद वाला इशू छेड़ गया, पाबंदियों वाला इशू छेड़ गया। ये सिर्फ जो बाइडन की इंतजामिया जाने की वजह से, या ट्रम्प ने ऑलरेडी सारी फील्डिंग सेट की हुई थी कि उसके आने से पहले सारे काम हो जाएं? नहीं, मेरे ख्याल से ये भी मुमकिन है कि ट्रम्प इंतजामिया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये किया गया, ये सैंक्शंस वाला वो, और जो कि एकदम इसको किसी भी सूरत में इस पर कैपिटलाइज नहीं कर सकती ऑपोजिशन। मतलब सजाद बरकी साहब की वो ट्वीट देखकर इंसान सर पकड़ ले कि आपको इस वक्त क्या पड़ी है कि आप आके उस पर आप इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए एक यूनिफाइड आपको सबसे पहले पाकिस्तान है। आपकी सियासत तमाम सारी होती रहेगी, और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वैसे अच्छी बात है, उनकी कोर कमेटी ने भी उसको डिसोन किया है उस बात को कि हमारे अगर कोई भी मौक़िफ़ होगा वो हमारे ऑफिशियल अकाउंट से सामने आएगा। वो सजाद बरकी साहब रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कल ही अपने एक शो में कहा ना कि आप सिर्फ इमरान खान का ट्विटर खामोश करा लें कुछ दिन, उस पर सिर्फ पाकिस्तान लिख दें, बाकी मामला खुद हल हो जाएंगे। वो मसला आपने अगर ये मामला हल करने हैं सारे, ठीक है, तो आप जाएं इमरान खान साहब से तो बैठो, मामला अपने हल करें, आपके सारे मसले ये हल हो जाएंगे। आपको याद होगा ये फार्मूला जो पेश कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, ये वही फार्मूला जो ख्वाजा आसिफ साहब ने पेश किया था चंद दिन पहले कि मुश्किल वक्त हो तो आपको खामोश हो जाना चाहिए। शेर अफजल साहब भी धीमा कर लेना चाहिए, अंदाज धीमा कर लेना चाहिए। वैसे बात तो ये, मुझे ये समझाए, मुझे ये कोई बंदा मुझे ये जरा समझाए कि क्या किया उस ट्विटर अकाउंट ने। आप गर्दन से पकड़ के इमरान खान को गिरफ्तार करें, किस लिए किया आपने गिरफ्तार? वो जमानत लेने आया हुआ था, क्यों गिरफ्तार किया? जमान पार्क में बायोमेट्रिक के बहाने बुलाया गया, किस लिए? आप जमान पार्क में बैठ के शेलिंग करते रहे 24 घंटे, किस लिए? 150 मुकदमात आपने बनाए, किस लिए?
ठीक है, आप जो दिल करता है आप करते जा रहे हैं, बाज नहीं आ रहे आप। ये सारा जो बहाना बनाया हो ना कि पीटीआई पे क्रैकडाउन 9 मई के लिए किया गया, ये बिल्कुल गलत है। 25 मई को क्या हुआ था जी, उससे 1 साल पहले क्यों आप लोगों के घरों में घुसती है हुकूमत? क्यों इन्होंने तोड़े? यास्मीन राशिद को सड़क पे बेचारी वो बैठी हुई थी, उसको पुलिस वाले घसीट रहे हैं, उस्मान डार के घर घुस रहे हैं। वो फैसलाबाद में आपको याद हो गया एसएचओ ने बंदूक तानी की खातून के ऊपर, वो छोटी बच्ची का याद है जिसको टच किया था पुलिस वाले ने जाके? तो उस टाइम पे क्यों कर रहे थे? किस लिए? उस टाइम पे इनको नजर नहीं आता, फिर इनकी नानी याद आई थी, पुलिस वाले रोते हैं कि जी हमें लोग गलियां और फिर भी इस तमाम तर इकदामात के बावजूद भी, एक अथॉरिटेरियन एक पूरे इकदामात के बावजूद भी आप ये तासुर देते हैं कि जी तहरीक इंसाफ गलती पे है, तहरीक इंसाफ कमजोर है, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरा चाहती है। वो आज भी इमरान खान जेल से बैठ के इनकी आंखों से आंखें मिलाकर वो कह रहे हैं कि अगर बात करनी है तो मेरे टर्म्स में, वो प्री कंडीशन से अपने पीछे कभी किसी सूरत नहीं हट रहे। उनके 2 मुतालबात है, और मुतालबात हैं क्या? मतलब अगर तो आप जुडिशल कमीशन एक इन्वेस्टिगेशन थोड़ा करवा देना, शफाफ। ये भी तो यही चाहते हैं ना, जो मनसूबा साज है उनको सजा मिले तो आप बना दें। आप एब्सोल्युटली सारे दूध का दूध पानी का, 9 मई कौन चाहता है इस पे? 9 मई हुआ है, एवरीबॉडी शुड आस्क फॉर इन्वेस्टिगेशन। इस पे क्या बुरी बात है? हाँ बिल्कुल, सजा दें, बिल्कुल सजा दें, आप इन्वेस्टिगेशन करें। आज तक ये डिटर्मिन ही नहीं हुआ कि हुआ क्या है। उस दिन मुझे बताएं, आप वैसे घुसते हैं कैंट में, आप 10 जगह पे तलाशी देख रहे हैं, कोई पुलिस वाला क्यों नहीं था? और वो आईजी अभी भी ड्यूटी पे है, वो आईजी बैठा हुआ है, नीचे पिंडी भी आता है, जिसके नीचे लाहौर भी आता है। और 26 नवंबर को भी फिर वही चीज, गोलियां अभी साबित हो चुका है, गोलियां लगी हैं और गोलियां चलाई गई हैं, गोलियां चली हैं, गोलियां, लोग मरे हैं, एडमिशन आना शुरू हो गया, गवर्नमेंट वालों के एडमिशन आना शुरू हो गया। कुंडी ने कहा जी, कुंडी साहब बता रहे बदमाशी करें, जैसे भी करें, आप कैसे अब गोली मार सकते हैं किसी बंदे को? किस वजह से आप गोली मारेंगे? पाकिस्तानी नहीं है वो। आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि मुल्क में आप ये 200 कह रहे हैं, 150 कह रहे हैं। यार एक बंदा भी पाकिस्तानी मर रहा है ना, आप अकाउंटेबल हैं, आप अकाउंटेबल हैं उस चीज पे। क्या इस मुल्क के एक शहर की हिफाजत नहीं कर सक रहे? आप जरा जाके उन रिपोर्टरों से बात करें जिन्होंने गोली लगते हुए लोगों को देखा है, उनके ज़हनी कैफियत क्या है, ट्रॉमा किस वक्त, किस किस्म का ट्रॉमा देखा है। आपने अंधेरा बंद करके बुज़दिलों के आके अपने लोगों पे गोलियां चला के शेखियां बिखेर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आज आपने 12 मारे हैं, 50,000 बंदा आया था, कल 2 लाख बंदा आएगा, परसों 5 लाख बंदा आएगा, कितनों को मारेंगे आप? ये जब शुरू हो जाता है किसी भी कौम के साइकिल में ये चीज, हसीना वाजिद, आप हसीना वाजिद फार्मूले पे अमल कर रहे हैं ना, ये हमारी मॉडर्न डे हसीना वाजिद है, मरियम और नवाज और ये शहबाज शरीफ, वही सारे ये काम कर रहे हैं। मीडिया बंद कर दो, ये कर दो। आज मीडिया वाले चीखें मार रहे हैं, एमेंड वाले, डायरेक्टर न्यूज को आज तकरीबन 2.5 साल बाद उनको होश आ गया कि मीडिया एक तरफा चल रहा है। ये दाम निकाल रहे होते थे, इमरान खान की खबरें नहीं चलानी, बानी पीटीआई नाम इन्होंने इजाद किया, तस्वीरें इन्होंने गायब की, इन्होंने बगैर किसी लीगल ऑर्डर के इन्होंने इमरान खान की तस्वीर गायब कर दी, आज भी नहीं चला सकते। वो एजाज साहब सही कहते हैं, बानी पीटीआई नहीं, नाम लें आप उसका, इमरान खान लेकर क्यों नहीं लिखते? मुझे बताएं। दूसरी चीज, नवाज शरीफ को बैन लगाया था, पेमरा ने लगाया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लगाया था, अल्ताफ हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट ने लगाया था बैन। इमरान खान पे किस अदालत ने बैन लगाया? किसी ने नहीं। तो ये डायरेक्टर न्यूज जो चीखें मार रहे हैं सारे मुनाफिक झूठे, किसने इनको कहा? चलो यही लिख देते प्रेस रिलीज में कि हमें किसने कहा कि जी आपने नहीं चलाना, नाम तो देते ना, मालकान ने चलने का है वो लिख देते, सबको पता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आपने टीवी से उसकी तस्वीर हटा दी है, उसका नाम आपने नहीं चला, चलो आप तो खैर फिर भी थोड़ा बहुत चला देते हैं, लेकिन उसको, उसकी विजिबिलिटी को तो आप कहीं किसी भी सूरत आप इतना सोच लें कि जो बंदा उस बंदे के साथ जुड़ता है उसको इज्जत कितनी मिलती है, उस बंदे के नाम पे कोई कारोबार शुरू करता है तो उस कारोबार का क्या होता है, इतनी तो सामने निशानियां मौजूद है। ये रोते हैं, काजी फैसा साहब रोते थे, ये डॉलरों के लिए करते हैं, डॉलरों के लिए। काजी का नाम लेके कोई देखता ही नहीं है, ठीक है, कोई डॉलर आता नहीं है। डिस्कशन हो सकती। मुझे आप ये बताएं, मैं बिल्कुल जी गवर्नमेंट ने क्या किया, मैं मरियम नवाज के ऊपर पूरी वीलॉग करने के लिए तैयार हूँ, उनको डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। 7 बसें मंगवा, मेरा टेस्ट क्या है, मेरे लिए टेस्ट क्या है, मैं किसी को जबरदस्ती तो नहीं दिखा सकता वीलॉग। एब्सोल्युटली। और आज के दौर में हाँ, आप ये दिखा सकते हैं ना, जब 1.5 लाख वीलॉग डेली हो रहा है, चॉइस है लोगों के पास, यूट्यूब फ्री मीडियम है, जिसकी जो मर्जी है वो देखे, आप दबा रहे हैं उसको, उसके बावजूद व्यूअरशिप किसकी है? इमरान खान। ये डॉलरों के लिए थोड़ी होता है भाई, लोग देखना चाहते हैं ना, क्या देखने वालों को डॉलर मिलते हैं? तो आपने वैसी स्पेस खत्म कर दी ना। आप जिसको नहीं दिखाएंगे उसको आवाम देखना चाहेगी, जिस चीज से रोकेंगे आवाम, वो ये वो वाली बात नहीं है जो पीटीए के जो मतलब इतने लतीफे हमारे पास इकट्ठे हुए हैं, इतने ये ब्लडी जोकर्स इकट्ठे हुए हैं, और अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पीटीए को हिदायत दी है। पीटीए खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक समय बंद करना पड़ा। आपने फेसबुक और ट्विटर, वो इंटरेस्टिंग है, फेसबुक और जो टिकटॉक है
उसको आप कहते हैं कि जी हम अगर वजीर चाहते IT ने जो कहा है, वजीर आईटी ने जो कहा है, वजीर इट ने जो कहा है कि हम ये अगर चाहते तो आजादी ज़ाहिर राय दुनिया पर में सबसे ज्यादा आजादी है ज़ाहिर है पाकिस्तान में, बहुत इंतहा की, और इंतहा टखने जोड़ के कह दी है। इंतहा की। अच्छा, वो कहती है जवाब क्या दे रही है, वो कह रही है हम एक्स की बंदिश से, मतलब अगर हमने इज़हार राय पे कोई कदगन लगानी होती, पाबंदी लगानी होती, तो हम फेसबुक या टिकटॉक बंद करते। ठीक है, अच्छा वो क्यों नहीं कर सकते? वो transparency.meta.com एक वेबसाइट है, उस पर अगर आप पाकिस्तान सिर्फ वो कंट्री नेम डालें तो वो आपको बता देगा कि कितने गवर्नमेंट की तरफ से कितनी रिक्वेस्ट आई है उनके यूजर्स, तमाम जो यूजर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करने के लिए। सो पाकिस्तान ने जनवरी से, इस साल जनवरी से जून तक के जो 6 माह हैं उसमें कोई 1300 से ज्यादा जो है आपने वो किए। ये तो 1300 है। टिकटॉक पे 30 मिलियन वीडियोस रिमूव हुई हैं, 30 मिलियन, जिसमें से 12 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोला कि रिमूव करो। ये लोग फेसबुक से डेटा लेते हैं, ये लोग फेसबुक से नंबर लेते हैं लोगों का, ये लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ये लोग टिकटॉक से लेते हैं, इसलिए इनको तकलीफ नहीं है क्योंकि वो होम्योपैथिक से हैं। जब उनको लिखते हैं वो पकड़ा देते हैं, ये ले जी जाता को डाला, चलो जी काम खत्म हो गया जी। ठीक है, ट्विटर जो है वो देता नहीं। आज आपने एलोन मस्क का सुना, आपने तकलीफ सुने आपने ना? जी, जर्नलिज्म इज डेड। हमारे बाबे जर्नलिज्म जो है, मीडिया इज नो मोर, जो हमारे बूमर बाबे हैं, जो इस मुल्क में ओपिनियन मेकर्स समझे जाते थे, टगे टोकरी की इज्जत उनकी रह नहीं गई। लोग ठीक हो गए सारे, पुराने कॉलम निकाल के मुंह पे मारते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ये सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं। भाई आप अथर में अल्लाह की अदालत में नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार नेशनल सिक्योरिटी, हर चीज में नेशनल 75 साल से नेशनल सिक्योरिटी में हाँ, सिर्फ ट्विटर, सॉरी सिर्फ ट्विटर है क्योंकि बाकी सारे हम पकड़ लेते हमने हैं। पंगा जो है रिचर्ड ग्रेनल के बाद एलन मस्क से सीधा ले लिया। और वो एलोन मस्क भी बताएगा इनको, जो कैबिनेट के मेंबर्स अब होंगे ट्रम्प के, आप उनसे पंगे ले रहे हैं। आपको पता नहीं किस वजह से पाबंदी लगी थी? ये जो कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, सिर्फ उस वजह से पाबंदी लगी थी, उसको रोकने के लिए। और आए देखें 1.5 साल गुजर गया, किसी को पता ही नहीं इसका पासवर्ड क्या है, इसको खोलना भी है वापस। आखिर में मुख्तसर, ये सलमान अहमद को आज पीटीए से निकाला, लोग बड़े खुश हो रहे थे। ऐसा क्या करैक्टर है वो कि उसको लोग खुशी मना रहे हैं कि पीटीए से शुक्र है निकाल दिया। ये बताओ इसको पीटीए में रखा क्यों हुआ था? वैसे इनकी क्या रेलेवेंस? गिटार बहुत अच्छा बजाता है। इमरान खान साहब से दोस्ती थी, वो पीटीए के अबू बन गए। मतलब वो अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए क्या कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। मतलब मुझे अफसोस होता है, एक ये और एक वो जवाद है, मतलब इस मुल्क के सिंगर्स का हाल मैंने इमरान लगती है बेचारा। अभी रिसेंटली वो कहीं परफॉर्म कर रहे थे तो मैंने कहा वो वापस से समझ आ गई उनको, और अबरार लग साहब को जो बाहर गए थे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद रोते हुए, तो चित्रोल जो हुई थी उसके बाद दोबारा नाकाम तजुर्बे थे। तो इनको अंदाजा होना चाहिए कि इनकी गुंजाइश और आवाम जो है वो बिकता नहीं है। मतलब क्या मलको आगे निकल गया। जिसकी बीवी है उसको नहीं मसला, तुझे क्या तकलीफ है? ये ऐसे करिए, ये ऐसे करिए, वो ऐसे करिए। भाई जिसकी बुढ़ी है उसको नहीं तकलीफ है, की तकलीफ है। सलमान अहमद के हवाले से तो पहले ही उनको खान साहब ने कह दिया था कि मिलना ही नहीं है इसको, पैगाम दे दो, ये इसकी शक्ल। वैसे मैंने इसको फैंटी खाते देखा था जब ये खान साहब की पेशी हुई थी ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, तो इस बेचारे को 10 लोगों ने उठा के ना चार फैंटी भी लगाई थी। उसी का बदला ले रहा था ये ट्वीट करके और फुल मेकअप। चले इस गुफ्तगू से फिलहाल इतना ही। मुझे अलीना शिगरी साहिबा और अदील राजा साहब को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।